नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता भारती पर। हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी हमने 2 पार्ट तक वीडियो अपलोड कर दिया है। आज हमारी तीसरी वीडियो है। पिछली क्लास से थोड़ा सा आपको लिंकअप कराते हैं और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, वो मैं ये लिखता हूँ। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये है, कोस इनवर्स 2x² - 1 ये दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये y के बराबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ dy डिवाइड बाई dx। क्या निकालना है बच्चे? हमें dy बाई dx निकालना है। इट मीन्स ये हुआ कि इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। अच्छा, dy बाई dx इज व्हाट? dy बाई dx इज ऑफ dy बाई dx इज y डैश। हम ये कह सकते हैं कि y डैश की ही जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है? dy बाई dx के बराबर होती है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा बच्चा जो कहीं ना कहीं 11th या 12th अच्छे से पढ़ा हुआ है वो इस क्वेश्चन को देखने के बाद तुरंत कर सकता है। इसमें बच्चे क्या लगेगा? इसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगा। क्या लगेगा? सब्स्टिट्यूशन। देखिए अगर मैं आपको पता है कि जो cos 2 थीटा होता है, यानी cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको मैं बता दूंगा कि किस टाइप का फंक्शन आएगा तो उसमें क्या आप सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या आप पुट करोगे वैल्यू। देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है? cos 2 थीटा। अब देखिए ध्यान से, अगर इसको देखिए और इसको देखिए बच्चे, जब भी डिफरेंशिएशन आपको करना है ना तो कहीं ना कहीं आपकी ट्रिग्नोमेट्री के जो 2 थीटा वाले फार्मूले हैं, 3 थीटा वाले फार्मूले हैं, आगे मैं 3 थीटा का कुछ बताऊंगा आपको। तो ट्रिग्नोमेट्री के कहीं ना कहीं फार्मूले आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि उसका बार बार यूज हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। देखिए हम कह सकते हैं यहाँ पे पुट x इक्वल में cos थीटा। हमने यहाँ पे x की जगह पर क्या पुट कर दिया बच्चे? cos थीटा पुट कर दिया। तो हमें मिलता क्या है? हमें मिलता है y इक्वल में cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये मिल गया क्या? आप बोलोगे बिल्कुल मिल गया। क्या मिल गया? ये देखिए, हियर आई पुट द वैल्यू ऑफ x इज cos थीटा। मैंने यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट कर दिया? cos थीटा पुट कर दिया। तो हमें जो मिलेगा बच्चे वो क्या मिलेगा? 2 cos स्क्वायर थीटा -1 मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अभी तक मैंने डिफरेंशिएट किया ही नहीं है। अभी तक मैंने क्या किया? केवल वैल्यू पुटिंग किया है और क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आसान वे में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसके बाद मैं क्या लिखूंगा? देखिए इसके बाद मैं लिखूंगा y बराबर cos इनवर्स cos 2 थीटा। y बराबर में cos इनवर्स cos 2 थीटा। देखिए cos इनवर्स से तो cos कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा बच्चे? हमारे पास बचा जो y बराबर में 2 थीटा। हमारे पास तो यही बच गया। अब एक चीज यहाँ पे और ध्यान से सीखनी है। यहाँ पे एक चीज ध्यान से क्या सीखनी है वो आप देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो 2 थीटा है और बोला क्या गया है कि dy बाई dx। इट मीन्स ये हुआ कहीं ना कहीं हमें x की वैल्यू चाहिए। अब x की वैल्यू चाहिए तभी तो हम dy बाई dx निकालेंगे। इट मीन्स ये हुआ कि हमें डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? हमें डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है। बच्चे बहुत ध्यान से सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। मैं क्या बोला? y बराबर में 2 थीटा लिखा हुआ है और 2 थीटा लिखा हुआ है। हमें क्या करना है? dy बाई dx निकालना है। इट मीन्स ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमें x चाहिए, क्योंकि हम dy बाई dx तभी निकाल पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे चूंकि x बराबर मैंने थीटा cos थीटा पुट कर दिया है, तो यहां से क्या होगा कि थीटा की जो वैल्यू आएगी बच्चे, थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स x। इट मीन्स ये हुआ कि y बराबर में 2 cos इनवर्स x। आई होप ये बात भी आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। क्या बोला मैंने? कि y बराबर में 2 थीटा लिखा हुआ था, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे पहले ही मैंने क्या मान लिया है? x बराबर में cos 2 थीटा मान लिया है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये cos 2 cos इनवर्स हो जाएगा। आगे देखिए थोड़ा और ध्यान से इसको। मैं अब देखिए अभी तक क्या किया? अभी तक मैंने क्वेश्चन को केवल सॉल्व किया है आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इज cos थीटा। यहाँ पे क्या हुआ? dy डिवाइड बाई dx इक्वल में 2 cos इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो -2
1 डिवाइड बाई 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर होता तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका अंडर रूट का, यही हमारा क्या है बच्चे, यही हमारा करेक्ट जवाब है। दिस इज द रिलेवेंट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। हम ये कह सकते हैं कि आपके जो सवाल का सही जवाब है वो क्या है, यही है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ हम और एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोबारा से मैं एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास था क्वेश्चन y बराबर में cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। हियर 2x स्क्वायर माइनस 1 को देखते ही आपको क्या समझ में आना चाहिए, आपको cos टू थीटा का क्या समझ में आना चाहिए बच्चे, फार्मूले समझ में आना चाहिए। क्योंकि आपको पता है 2 फार्मूले होते हैं, cos टू थीटा के 3 फार्मूले 4 फार्मूले होते हैं, सॉरी टोटल फार्मूले कितने होते हैं, 4 फार्मूले होते हैं। चारों फार्मूले आपको बहुत अच्छे से समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि cos टू थीटा का जो रिलेवेंट फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है वो हो रहा है 2x स्क्वायर। इट मीन्स ये हुआ कि x को देखते ही आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर x की जगह पर मैं क्या पुट कर दूं, x की जगह पर अगर मैं cos पुट कर दूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, व्हिच इज द वैल्यू ऑफ cos टू थीटा। cos टू थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए मैंने x की वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ पे जब पुट किया तो cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास केवल ये बचा कि y बराबर में 2 थीटा बचा। क्या बचा, y बराबर में 2 थीटा बचा। अब यहाँ पे क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और दिया क्या गया है, फंक्शन हमें थीटा के फॉर्म में दिया गया। इट मीन्स ये हुआ कहीं ना कहीं हमें एक्स के फंक्शन में बनाना पड़ेगा। एक्स के फंक्शन में कैसे बनाओगे, आपको यहाँ पे फिर आना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमने पहले ही एक्स की जगह पर कोस थीटा पुट कर रखा है। तो थीटा बराबर वहाँ से क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स एक्स आ जाएगा। और आप वैल्यू पुट करोगे तो -2 डिवाइड बाई 1 बाई माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका रिलेवेंट जवाब है। आई होप ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को रीओपन करके देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ता हूं, देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए मैं ले रहा हूं। देखिए tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड dy डिवाइड बाई dx। ये किसके बराबर है, ये y के बराबर है। बच्चे इसको y को जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो इसको या तो y डैश बोल दो या फिर dy बाई dx बोल दो, जो बात है वो सेम ही होती है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसको आप देखो tan थीटा का फार्मूला तो आपको पता ही होगा। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan टू थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये होता है या नहीं होता, आप बोलोगे बिल्कुल होता है। तो बस क्या करना है, अब हमें इसी का यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ इसका यूज करूंगा तो क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा y बराबर में tan इनवर्स, मैंने यहाँ पे क्या किया, पुट x बराबर में tan थीटा। मैंने x की जहाँ पर क्या पुट कर दिया, tan टू थीटा पुट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फिर हुआ क्या, y बराबर में tan इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा। यहाँ तक तो मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और क्या होगा। फिर अब देखिए यहाँ पे बन गया क्या, y बराबर में tan इनवर्स tan टू थीटा। यहाँ तक तो बच्चे कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अभी तक मैंने क्या किया, अभी तक मैंने केवल वैल्यू पुट कर दिया किसकी, x की वैल्यू पुट कर दिया किसके बराबर, tan थीटा के बराबर पुट कर दिया और यहाँ तक हम पहुँच गए। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये tan और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा y बराबर में 2 थीटा। अब देखिए आप जो फर्स्ट क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया वहां पर पहुंच जाइए। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे जब वैल्यू मैंने पुट कर दिया किसके बराबर, tan थीटा के बराबर पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, y बराबर में 2 थीटा बन गया। अब देखिए फिर हम कह सकते हैं कि y बराबर में चाहिए क्या, हमें
एक्स के फंक्शन में चाहिए ना, एक्स के टर्म में चाहिए, बट यहाँ पे क्या आ गया, थीटा के टर्म में आ गया। सो हम ये कह सकते हैं कि हमें थीटा को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे, एक्स के फंक्शन से। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। इट मीन्स ये हुआ 2 tan इनवर्स एक्स। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये जो फंक्शन आ गया 2 tan इनवर्स एक्स, इसका क्या करना पड़ेगा बच्चे, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, अब डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो होगा क्या, dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या है, यही हमारा करेक्ट जवाब है इस क्वेश्चन का। यही बच्चे क्या है, हमारे पास करेक्ट जवाब है इस क्वेश्चन का। आई होप इतनी बात आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अगर इतना समझ गए हैं तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को रीओपन करके देखिएगा, आप समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का एक और लेता हूं मैं, उसके बाद हम थोड़ा सा कुछ और नया कॉन्सेप्ट बताएंगे। देखिए क्वेश्चन है आपके लिए tan इनवर्स y बराबर में tan इनवर्स y बराबर में tan इनवर्स दिया गया है 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए क्या दिया गया, 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कोस थीटा, और ये पूरे में क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट है पूरे का। ये दिया गया है, पूछा गया है फाइंड dy डिवाइड बाई डी एक्स। हमें क्या बच्चे निकालना है, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। अब देखिए हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको cos टू थीटा का फार्मूला पता है, क्या पता है cos टू थीटा का फार्मूला, इधर देखिए, यू रिमेंबर दैट cos टू थीटा, फार्मूला ऑफ cos टू थीटा। देखिए आपको cos टू थीटा का फार्मूला पता है, cos टू थीटा इक्वल में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बात आपको पता है, मुझे लगता है कि आप में से 99% बच्चे को ये चीज़ें पता होती हैं। आगे देखिए, फिर मैं अगेन लिखूंगा क्या, cos टू थीटा इक्वल में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसी का हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे, इसी का बच्चे हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन इसका तो यूज करेंगे, लेकिन थोड़ी सी समस्या है। थोड़ी सी समस्या क्या है, कौन बताएगा, थोड़ी सी समस्या क्या है। यहाँ पर थोड़ी सी समस्या ये है कि अगर यहाँ पे तो लिखा हुआ है cos टू थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, cos टू थीटा लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है भाई, cos टू थीटा लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है cos थीटा। तो अगर cos टू थीटा के फॉर्म में हमें इस वाले फार्मूले को बनाना है, तो कहीं ना कहीं हमें इससे क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इट मीन्स अगर इसका मैं 2 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इस वाले 2 को यहाँ से हटा दूं थोड़ी देर के लिए, अगर मैं इस वाले 2 को हटा दूं, इस वाले 2 को हटा दूं यहाँ से, अगर इस वाले 2 को हटा दूं और इस वाले भी 2 को हटा दूं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि यहाँ पे डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2, एंड यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास सही जवाब हो जाएगा। इट मीन्स ये हुआ, मैंने आपको ये बना के बताया कि cos टू थीटा से आप थीटा पे कैसे आओगे। केवल और केवल सिर्फ क्या करना है आपको, ओनली डिवाइड करना है, किससे, 2 से डिवाइड करना है। अब गलती से आप इसको मत डिवाइड कर देना कि 1/2 को भी कर देना, अगर 1/2 को भी कर दोगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका 100% गलत हो जाएगा। अब देखिए, अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जब हम आएंगे तो क्या हुआ, देखिए y बराबर में tan इनवर्स, tan इनवर्स क्या मिला हमें बच्चे, tan इनवर्स ये मिला, लिखा हुआ है। अब देखिए हमें किसी तरीके से क्या करना है, किसी तरीके से अगर हमारे पास हमें ये पता चल जाए कि कोस ये 1 है ना, इसको कैंसिल करना है। हमारा मेन उद्देश्य वैल्यू पुटिंग का या सब्स्टिट्यूशन का ये है कि हमें 1 को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल आउट करना पड़ेगा। और इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दिया, अंडर रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 -1, और यहाँ पे क्या था, +1।
अब आप देख पा रहे होंगे बच्चे कि ये +1 और ये -1 आराम से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे जो होगा आपके पास, नीचे जो हमारे पास बचेगा वो ये बचेगा। देखिए नीचे जो हमें बचेगा वो ये बचेगा। देखिए 1 माइनस, तो ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। यहाँ पे क्या लग जाएगा, आपका ब्रैकेट लग जाएगा, और ये क्या हुआ, पूरे का अंडर रूट ले लिया। यहाँ तक तो किसी भाई को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मैंने क्या किया, अभी तक केवल और केवल मैंने ब्रैकेट को ओपन किया है। कैसे, मैंने थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन लगाया है, जहाँ पे सॉरी कोस थीटा का अभी तक मैंने केवल क्या लिखा है, फार्मूला लिखा है। और जैसे ही फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, -1 से +1 क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड हियर -1 एंड +1 इज ऑलवेज कैंसिल। हियर माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। आगे देखिए 2 से 2 भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए अब बना हमारे पास क्या, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2, और ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास ये जो बनेगा टोटल, ये बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। यही तो बनेगा क्या, ये हमारे पास बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। सॉरी यहाँ पे देखिए ये बन गया क्या, y बराबर में tan इनवर्स सब कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, कोस डिवाइड बाई साइन क्या हो गया आपका, tan थीटा का ये फार्मूला तो बना था, तो ये हो गया आपका सॉरी अंडर रूट कोट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 हो गया, और यहाँ डिवाइड बाई 2। अब ये रूट से ये कट जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं बच्चे, थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं, ये बन जाएगा आपका, ये टोटल बन जाएगा आपका tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, tan पाई बाई 2 माइनस tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। यहाँ से ऐसा हो जाएगा ना, tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। क्यों हो जाएगा, अभी देखो आप, tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, अभी सॉरी एक्स बाई 2। अब देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपका, क्यों हो जाएगा, थोड़ा सा आप ध्यान दें। यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, हमारे पास ये वैल्यू आई थी tan इनवर्स। और यहाँ पे अगर मैं ये ना लिखूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, व्हिच बिकम्स कोट स्क्वायर थीटा बाई 2। क्योंकि कोट स्क्वायर थीटा बाई 2 कैंसिल किसको कर देगा, अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, तो क्या बचेगा आपका कोट थीटा बाई 2। कोट थीटा बाई 2 को आप क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, कोट 90 माइनस थीटा बाई 2 बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखिए तो हमारे पास ये तो हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, ये क्या हुआ आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और फाइनल जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा क्या, इसका वाई डैश क्या बन जाएगा, वाई डैश बराबर में ये माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, क्योंकि इसका तो वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा -1 डिवाइड बाई 2। यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपके सवाल का जो करेक्ट जवाब है वो ये हो जाएगा। आई होप इतनी बात तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। दोबारा एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा हुआ था, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। हमें जो लगता है कन्फ्यूजन जो होगी आपको यहीं पे होगी। तो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बहुत बढ़िया बात है भाई। अब कोस डिवाइड बाई साइन व्हिच बिकम्स कोट, तो कोट स्क्वायर थीटा बाई 2 व्हिच कैंसिल टू रूट। जो स्क्वायर लिखा हुआ है वो रूट को क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देगा। अब हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास तो यही बचेगा ना, कोट थीटा बाई 2। कोट थीटा बाई 2 इज रिटर्न एज tan 90 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, ऐसा तो मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख दिए, और इसकी जो वैल्यू ये वाई डैश लिख दो या डी वाई बाई डी एक्स लिख दो, बात सेम ही हो। तो -1 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, आपके सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपको बताया था थोड़ा सा लास्ट क्लास में कि प्रोडक्ट फॉर्म का हम यूज कैसे करते हैं। क्या बताया था भाई आपको कि प्रोडक्ट फॉर्म का यूज कैसे करते हैं, तो उस पर हम कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसी में थोड़ा सा हम और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे प्रोडक्ट फॉर्म मैंने बताया था कि जब दो टर्म्स
यानी दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हों तो उसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालते हैं। उसका डेरिवेटिव मैंने ऐसे निकालता, एफ एक्स इंटू जी एक्स का अगर हमें डेरिवेटिव लेना हो तो एफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ऐसा मैंने बताया था, ये आपको पता ही होगा। अगर यही चीज़ आपका तीन फंक्शन है यानी तीन टर्म्स आपके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए हैं तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, और उससे आगे थोड़ा सा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट का, चेन रूल की हम थोड़ी सी बात करेंगे आज की क्लास में। देखिए तो ध्यान से आप देखते रहिए और नोट्स अपना बनाते रहिए। बढ़ते हैं आगे की आज की क्लास का पहला, थोड़ा सा हम प्रोडक्ट रूल पे एक क्वेश्चन लेते हैं। x की पावर 3 y बराबर में x की पावर 3 इंटू में e की पावर x इंटू में log x इंटू में log x, ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है। y बराबर में लिखा हुआ है फाइंड dy डिवाइड बाई dx, ऐसा दिया गया है फाइंड dy बाई dx। अब इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। क्या करना है भाई, इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चे, देखिए आप दो टर्म्स का प्रोडक्ट पढ़ लेते हो, तीन प्रोडक्ट का पढ़ लेते हो, मैक्सिमम बच्चा 4 तक का पढ़ लेता है, लेकिन हो सकता है आपसे 5 भी पूछा जाए, 6 तक की पूछा, तो आपको एन टर्म्स का आना चाहिए। एन टर्म्स का आपको जब निकालना होगा तो क्या करोगे, सबसे पहले आप स्टार्टिंग से करोगे। इट मीन्स ये हुआ पहले पद को आप डेरिवेटिव निकाल लोगे, जो भी हमारे पास फर्स्ट टर्म लिखा है उसका क्या निकालोगे, आप डेरिवेटिव निकाल लोगे। उसके बाद रिमेनिंग जो टर्म्स लिखे हुए हैं उसको क्या आप एज इट इज लिख दोगे। उसके बाद में सेकंड टर्म को हम लिख देंगे और फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद थर्ड टर्म को लिखेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड को लिख देंगे। ऐसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। जब हमारे पास लास्ट टर्म आएगा, इट मीन्स nth टर्म आएगा, उस कंडीशन में हम nवें टर्म का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे एंड n-1 फैक्टोरियल जितने भी हमारे पास टर्म रिमेनिंग रह जाएंगे वो क्या हम एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे देखिए अगर मैं इसका dy बाई डी एक्स करूँ, अगर इसका मैं dy बाई डी एक्स करूँ तो बच्चे क्या बन जाएगा, देखिए 3x स्क्वायर बन जाएगा। पहली बार में क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म का मैंने क्या ले लिया, डेरिवेटिव तो ले लिया। फर्स्ट टर्म क्या क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया। अब इसको मैं बार बार लिखूँ यहाँ पे dy बाई डी एक्स, तो ये थोड़ा सा यार, क्योंकि आप बड़े हो गए हो, अब आपको एक कंपटीशन का पेपर देना, कहीं बोर्ड का पेपर तो देने जा नहीं रहो कि एक एक चीज़ आपको सिखाया जाए कि आप 10वीं क्लास से क्रॉस करके आप आए हो। आप कंपटीशन का पेपर देने जा रहे हो, डिफेंस का पेपर देने जा रहे हो, कहीं ना कहीं और बड़े एग्जाम की बात करेंगे, तो आपका थोड़ा सा बेसिक तो आना चाहिए ना, कि अगर मैं ना लिखूँ तो आप समझ जाओ, क्योंकि हर चीज़ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। x की पावर 3 लिखा हुआ है, विच इज रिटर्न एज 3x स्क्वायर e की पावर x एंड log x प्लस x की पावर 3 and dy by dx of e की पावर x which is always e की पावर x, the derivative of e की पावर x is always e की पावर x and the we can written as log x as it is, and last x की पावर 3 e की पावर x and derivative of log x is equal to 1 divided by x. This is the relevant answer of your question. ये आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। एक लाइन में मैंने आपको करके बता दिया कि इसका जो डेरिवेटिव निकलेगा वो बच्चे क्या निकलेगा। अब एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं इसी सीरीज में, जो कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये कह सकते हैं, और उस क्वेश्चन को कैसे करना है, कम समय में कैसे करना है, ये चीज़ मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्वेश्चन है y बराबर में e की पावर में x, y बराबर में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ऐसा मैंने लिख दिया, डिवाइड बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ऐसा लिखा हुआ। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ, एक फंक्शन लिखा हुआ है और हमें क्या निकालना है, फाइंड dy डिवाइड बाई dx। हमें क्या निकालना है बच्चे, हमें dy बाई dx निकालना है। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा हम ये समझते हैं। y बराबर में e की पावर x माइनस e की पावर में माइनस x डिवाइड बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब देखिए कैसे करेंगे इसको देखने के बाद क्या पता चलता है, देखने के बाद तो ये पता चलेगा कि इसमें क्या लगेगा, कोशिएंट रूल लगेगा। a डिवाइड बाई b का जो कोशिएंट रूल मैंने आपको बता रखा वही लगेगा यहाँ पे।
तो उस रूल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, हम बच्चे यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, हम यहाँ पे कोशिएंट रूल लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, कोशिएंट रूल लगा रहे हैं। तो कोशिएंट रूल लगाएंगे तो क्या होगा, अब देखिए e की पावर में x, e की पावर में x, e की पावर में x माइनस, अब देखिए e की पावर प्लस e की पावर माइनस x, क्या होता है कोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर इनटू में dy बाई डी एक्स ऑफ नोमिनेटर। हम लिख देते हैं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अच्छा इसको मैं लिख के बता देता हूँ पूरा, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स बराबर में पहले डिनोमिनेटर को आप एच लिख दो, e की पावर में x प्लस e की पावर में माइनस एक्स, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ क्या नोमिनेटर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। क्या किया मैंने, डिनोमिनेटर को मैंने एज इट इज लिख दिया और नोमिनेटर को हमें क्या करना है, इसका डी वाई बाई डी एक्स लेना है। बीच में बच्चे जो साइन लगाओगे वो किसका साइन लगाओगे, माइनस का साइन लगाओगे। देखिए प्रोडक्ट में आप साइन प्लस लगाओगे, बट जब कोशिएंट रूल लगाएंगे तो उसमें जो साइन होगा वो क्या होगा, निगेटिव साइन होगा, माइनस। माइनस फिर आप क्या करोगे, नोमिनेटर को आप एज इट इज लिख दोगे e की पावर में x और माइनस e की पावर में माइनस एक्स। यहाँ तक तो किसी भाई को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इनटू में t बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़िए, अब इसके बाद क्या होगा, डिवाइड बाई पूरे का डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इट मीन्स ये हुआ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, इसका क्या कर दोगे आप, इसका होल स्क्वायर कर दोगे। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। ये चीज़ मैंने आपको एक बार लिख के बता दी है। अब हम कुछ चीज़ें डायरेक्ट करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। e की पावर x लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, e की पावर माइनस एक्स। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, इसका जब हम डी बाई डी एक्स निकालते हैं, जब हम इसका डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x इज ऑलवेज e की पावर x। अब देखिए ये e की पावर x हो गया माइनस e की पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है। अच्छा e की पावर माइनस एक्स लिखा है, ये क्या है, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फंक्शन, ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, हमें जो पावर में माइनस एक्स लिखा है इसका अलग से क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव अगेन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स तो लिख दिए, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव जब आप करोगे तो +1 हो जाएगा। तो +1 यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, प्लस साइन जो चेंज होके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, जो कि पूरे को क्या बना देगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बना देगा। आगे देखिए माइनस साइन लगाया यहाँ पे, ये एज इट इज रहने दो, e की पावर x प्लस सेम कंडीशन माइनस एक्स यहाँ पे भी है, और माइनस एक्स का जब डेरिवेटिव आप निकालोगे तो माइनस बन जाएगा, और माइनस प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा। तो यहाँ पे फाइनल क्या हुआ आपके पास रिजल्ट, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स बराबर में e की पावर में x प्लस e की पावर में माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस e की पावर में x माइनस e की पावर में माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए, अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। बच्चे देखिए ध्यान से, आपको पता होगा कि इधर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर ऑलवेज 4ab। यहाँ पे a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर आप सोल्व करोगे तो जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, 4ab मिलेगा। अगर इसको आप याद रखोगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को आप अच्छे से टैकल कर सकते हैं, अच्छे से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप इसको एक बार क्या करोगे, रीओपन कर लोगे, आपका मामला बन जाएगा। इसको आप क्या करोगे, एक बार रीओपन कर लोगे। इसको एक बार क्या करना है बच्चे, आपको रीओपन करना है, आपका जो रिजल्ट है वो बन जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये क्या हुआ, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। अगर आप इसको 4ab में हम तोड़ेंगे तो 4 इंटू में e की पावर x इंटू में e की पावर माइनस एक्स, दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपके पास,
4 मिल जाएगा। क्या मिलेगा बच्चे? रिजल्ट 4 मिल जाएगा। और डिवाइड बाई सॉरी, यहाँ पे क्या मिला? 4 ई की पावर एक्स इंटू में ई की पावर माइनस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा ई की पावर में एक्स प्लस ई की पावर में माइनस एक्स, और इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर। यही हमारे पास क्या है बच्चे? करेक्ट जवाब है, डी वाई बाई डी एक्स है। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ा सा कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ धीरे धीरे आपको लेके चलने की कोशिश करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। और अगर रियल में आपको कुछ एंजॉय मिल रहा है, कोई अच्छा लग रहा है, इसमें आपको लगता है कि कुछ नई चीज़ें मिल रही हैं, थोड़ा सा आपका फ़ायदा हो रहा है, तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना और उसके बाद में कुछ ऐसे दोस्तों को भेज देना जिनको इसकी नीड है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम बताएंगे कुछ कंसेप्ट आपको चेन रूल पे। चेन रूल, चेन रूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन रूल पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये डिफरेंशिएशन में भी लागू होगा, ये आपका इंटीग्रेशन में भी लागू होगा। आगे टेंजेंट नॉर्मल करेंगे जिसमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है, तो उसमें उसमें भी कहीं ना कहीं चेन रूल की क्या पड़ेगी बच्चे? नीड पड़ेगी। अब आगे बढ़िए, देखिए एक क्वेश्चन से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास y बराबर में साइन tan x। हमारे पास क्या दिया गया? y बराबर में साइन tan x फाइंड dy डिवाइड बाई dx। हमें क्या निकालना है? फाइंड dy बाई dx निकालना है। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, dy बाई dx निकालना है। कैसे निकालेंगे? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। जब इस क्वेश्चन को एक नॉर्मल बच्चा देखता है तो गलत करने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। ये तो थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, आगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आपके पास आने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आसान क्वेश्चन से ही स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा? साइन tan x, साइन ऑफ tan x लिखा हुआ है। अब इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा? देखिए y डैश जब हम निकालेंगे तो y डैश इज ऑल्सो डी वाई बाई डी एक्स। हम या तो डी वाई बाई डी एक्स लिखें या फिर क्या लिखें? y डैश लिख दें। बात क्या है? सेम है। अब देखो साइन का जो डेरिवेटिव होता है बच्चे वो क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ साइन इज ऑल्सो कोस। अब देखिए साइन एक्स का तो हमें डेरिवेटिव पता है ना। साइन एक्स क्या है? साइन एक्स एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। साइन एक्स क्या है? एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा? कोस एक्स होगा। तो यहाँ पे कोस एक्स की जगह पर क्या लिखा हुआ है? tan एक्स। बट दिस इज द नॉट स्टैंडर्ड रिजल्ट, so we need to again derivative of टाइम x। ये क्या होगा? sec स्क्वायर x। तो ये हमारे पास क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है। ये हमारे पास क्या है बच्चे? इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए मैंने ले लिया। y बराबर में क्वेश्चन है आपके लिए cos e की पावर x, cos e की पावर x। इसका हमें क्या करना है? डेरिवेटिव। फाइंड dy बाई dx। इसका हमें क्या करना है भाई? फाइंड dy डिवाइड बाई dx। इसका हमें क्या निकालना है? dy बाई dx निकालना है। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करेंगे इसको। कि आपको देखिए हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स क्या होता है, बट आपको ये पता है कि जब कोस एक्स क्या है? एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो उसका तो डेरिवेटिव आप माइनस साइन एक्स झट से बता दोगे। बट यहाँ पे तो एक्स की जगह पर ई की पावर एक्स लिखा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है। अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है तो ई की पावर एक्स का क्या करना पड़ेगा? आपको अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? आप देखिए यहाँ पे फिर मिलेगा क्या? y डैश इक्वल में कोस इज डेरिवेटिव ऑफ कोस माइनस साइन e की पावर x इंटू में e की पावर x। दिस इज द रिलेवेंट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा बच्चे? सही जवाब हो जाएगा। इसी सीरीज में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आप लोग सीखते जाइए। और अगर
पसंद आती है, हमारा सेशन पसंद आता है तो अपने दोस्तों को जरूर भेज दीजिएगा यार। आगे बढ़ता हूँ। y इक्वल में क्वेश्चन है, y इक्वल में लॉग, सॉरी, y इक्वल में दिया गया है आपके पास साइन, y इक्वल में साइन लॉग x, ये हमारे पास दिया गया फंक्शन। फाइंड dy बाई डी एक्स, हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको सीखना है कि हमें क्या करना चाहिए इस कंडीशन में। अब देखिए इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, तो जैसे हर क्वेश्चन को सॉल्व किए चेन रूल का जो हमने आपको अप्रोच बता दिया है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो वीडियो को आप पॉज करिए और ट्राई करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और आंसर अपना कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो देखिए इसका आंसर y डैश इक्वल में साइन, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स इंटू में 1 डिवाइड बाई एक्स, कॉस लॉग एक्स इंटू में 1 डिवाइड बाई एक्स, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइड बाई एक्स ही होता है। डेरिवेटिव ऑफ log x इज ऑलवेज 1 डिवाइड बाई एक्स, एंड अगेन वी नीड टू डेरिवेटिव ऑफ x which is 1, so it's not need to write this, so we can say that this is the relevant answer of your question। आगे बढ़िए और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और क्वेश्चन इसी सीरीज में लेते हैं। दिया गया है y बराबर में, कोई बात नहीं, इफ y बराबर में, इफ y बराबर में कोस लॉग अंडर रूट एक्स, इफ y बराबर में कोस लॉग अंडर रूट एक्स, देन फाइंड dy डिवाइड बाई dx। हमें क्या निकालना है, हमें dy बाई dx निकालना है। इसका रिजल्ट क्या होगा बच्चे, देखो ध्यान से, इसका रिजल्ट क्या होगा थोड़ा सा अच्छे से समझना है। dy बाई क्या निकालोगे कि इसका dx निकालोगे। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सबसे पहले तो ये हमें पता करना जरूरी है कि कोस के बाद में स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं, स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं लिखा है कि हम डायरेक्ट इसका क्या निकाल सकें, डेरिवेटिव निकाल सकें। लेकिन हमें अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं पता तो हमें चेन रूल तो बहुत अच्छे से पता है, चेन रूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए अब यहाँ पे कोस का जब डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या बन जाएगा, y डैश इक्वल माइनस साइन, y डैश इक्वल माइनस साइन लॉग अंडर रूट एक्स। बट एक कमी और रह गई अभी, चेन रूल को आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। हमें क्या पता है, log x एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, उसी का तो डेरिवेटिव पता है भाई। डेरिवेटिव आसान बहुत है बच्चे, आप थोड़ा सा समझोगे, लेवल से समझोगे, मतलब धीरे धीरे समझोगे तो कहीं ना कहीं बहुत आसान है। बट एक बार आप अच्छे से पूरे चैप्टर को अच्छे से लगा लो, पूरी वीडियो को वॉच करो, हम बता देंगे कि आप खुद समझ जाओगे, रियलाइज करोगे कि डेरिवेटिव के क्वेश्चन कितने आसान हैं। और ऐसे ही डेरिवेटिव करेंगे, ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सिलेबस में सारे के सारे ऐसे ही पढ़ेंगे, आपको धीरे धीरे चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेंगी। इनटू में क्या करेंगे, लॉग इनटू में अंडर रूट एक्स लिख दिया। अब अंडर रूट एक्स लिख दिया ना, तो इसका अगेन क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं इनटू में 1 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स। अब ये अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है, लॉग अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या करोगे तो क्या मिलेगा, 1 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स। बट ये जो अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है ना, इसका अगेन क्या करोगे, डेरिवेटिव व्हिच बिकम्स इनटू में 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट एक्स। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया वो ये आ गया, क्या, y डैश इक्वल में माइनस साइन लॉग अंडर रूट एक्स इंटू में 1 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स इंटू में 1 डिवाइड बाई 2 इंटू में अंडर रूट एक्स। ये हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का बच्चे करेक्ट जवाब है। तो आई होप इसको, ये आपको समझ में आना चाहिए और समझ में आपको आ गया होगा। इसी सीरीज में थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से देखिए, जैसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये वाला, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। y बराबर में दिया गया है, y बराबर में क्या दिया गया है, y बराबर में कोस लॉग अंडर रूट एक्स, ये हमारे पास दिया गया। y बराबर में कोस लॉग अंडर रूट एक्स, जो कि अभी हम सॉल्व कर चुके हैं।
गलती से इसको मैंने लिख दिया, इसलिए इसको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं क्या कर चुका हूँ भाई, सॉल्व कर चुका हूँ। अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, y बराबर में f, y बराबर में f साइन एक्स स्क्वायर, y बराबर में f साइन एक्स स्क्वायर, साइन डी वाई बाई डी एक्स। गिवन क्या दिया गया है, गिवन f डैश एक्स, एफ डैश एक्स दिया गया है आपके पास। एफ डैश एक्स जो हमें दिया गया बच्चे वो ये दिया गया है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई, सॉरी 1 प्लस हमें दिया गया है 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या दिया गया है, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, then find the value of dy डिवाइड बाई dx। हमें क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ये हमारे पास सामने समस्या है। अब देखिए ये हमारे पास लिखा हुआ है क्या, फंक्शन लिखा हुआ है, लेकिन हमें क्या पता, f पता है तो fx होता है तो उसी का तो डेरिवेटिव हम 1 कर देते हैं। बट यहाँ पे f साइन एक्स स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई हियर चेन रूल। अकॉर्डिंग टू चेन रूल y डैश इक्वल में f डैश, सबसे पहले तो हमें f का तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना, और f का डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा आपको, f डैश मिलेगा, f डैश साइन एक्स स्क्वायर। इतनी बात तो बिल्कुल ठीक है भाई, क्या मिला, साइन एक्स स्क्वायर मिला, इनटू में फिर इसका तो आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना, साइन एक्स स्क्वायर यानी यहाँ पे एन एक्स पावर एन माइनस 1 लगेगा, तो यहाँ पे क्या हुआ 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स। अगेन वी कैन अप्लाई हियर चेन रूल, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या फिर को लिखोगे, कोस एक्स। अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ डैश एक्स की जगह पर क्या लिख दिया मैंने, साइन एक्स स्क्वायर लिख दिया, जो कि यहाँ पर क्या करोगे आप, पुट कर दोगे तो मिल जाएगा क्या, 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू में 2 साइन एक्स कोस एक्स। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यही आपका क्या है बच्चे, यही आपका करेक्ट जवाब है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, जिसकी वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है। जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, जिसकी वैल्यू आपकी किसके बराबर भाई, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है, जिसकी वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत ही नहीं है। जिसकी वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है, या आप लिख सकते हैं कि वाई डैश के बराबर है। इतने में किसी भाई को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और लेता हूँ। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का है, देखिए y बराबर में f 2x माइनस 1, y बराबर में f 2x माइनस 1 एंड f डैश की वैल्यू किसके बराबर दी गई है, f डैश की वैल्यू दी गई है आपकी साइन x के बराबर, f डैश बराबर साइन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी गई है। अब हमें क्या करना, देखिए फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। हमें क्या निकालना है इसमें, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो हमें कौन सा अप्रोच लगाना चाहिए, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने क्या बताया, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपको ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो पहला वाला हमारे पास फंक्शन लिखा होता है उसका आप डेरिवेटिव करते हो, और जो हमारे पास डेरिवेटिव निकलता है, इट मीन्स जो रिजल्टेंट मिलता है उसको इसमें क्या करोगे, आप पुट कर दोगे और आपका आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसका मैं डेरिवेटिव निकालूं, इसका अगर डेरिवेटिव निकालूं तो क्या बनेगा, y डैश इक्वल में f डैश 2x माइनस 1 इंटू में 2। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यही वैल्यू क्या करोगे, आप पुट कर दोगे वहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, f डैश बराबर में साइन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में 2
व्हिच इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, जो कि हमारे सवाल का सही जवाब है, जो कि हमारे सवाल का बच्चे क्या है, सही जवाब है। यही हमारे सवाल का क्या है बच्चे, करेक्ट जवाब है। तो आई होप इतनी बात जितनी मैंने आपको आज बताई आज की क्लास में, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। घर में रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लॉकडाउन का पालन करते रहिए, मास्क जरूर लगाइए और आगे बढ़ते रहिए। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस क्वेश्चन जहाँ से मिले आप उसको सॉल्व करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।